गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 13 विराट कोहली। विराट कोहली को आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विराट कोहली कौन है। जानते हो ना सभी लोग? हाँ, जो क्रिकेटर है। ठीक है, हमारे भारत देश का क्रिकेट में जो एक हिस्सा है वो है विराट कोहली। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि विराट कोहली का जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने कैसे वो क्रिकेट में आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, विराट कोहली को तो अभी हम विराट कोहली बोलते हैं, लेकिन उनको प्यार से लोग क्या बोलते थे? चीकू। क्या कह के बुलाया करते थे विराट कोहली को? चीकू करके बुलाया करते थे। तो आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक था चीकू। वह रोज शाम को जब भी खेल के मैदान में दिखाई देता तो बैट बॉल के साथ ही एक बार मैदान में उसका कोई भी दोस्त नहीं आया जिसके साथ वह खेलता। वह घर पर उदास बैठा था कि तभी उसके पिताजी दफ्तर से लौटे। उसने पिताजी से कहा, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलिए खेलिए ना, आज मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। अब क्या था कि एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था चीकू। वह रोज शाम को कहाँ जाता था? खेल के मैदान में खेलने के लिए बैट बॉल बॉल और बैट लेकर जाया करता था, क्योंकि उसे खेलने का बहुत शौक था। तो वो शाम के समय हमेशा मैदान में खेलने के लिए जाता था। एक दिन वो अपनी बॉल और बैट लेकर गया तो जो उसके सारे दोस्त थे वो एक भी दोस्त उसमें से नहीं आया। सारे दोस्तों को ऐसा लगा कि क्यों आज कोई आया नहीं है। तो विराट कोहली जो थे वो क्या हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उदास हो गए कि आज मेरा एक भी दोस्त मैदान में खेलने के लिए नहीं आया। वो उदास होकर घर पर आकर वापस बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि उनके पिताजी दफ्तर अर्थात ऑफिस से घर वापस आए थे। तो जैसे ही उन्होंने घर पर देखा अपने पिताजी को, चीकू ने क्या कहा, पापा आज तुम मेरे साथ मैदान में खेलने के लिए चलो, क्योंकि आज मेरा एक भी दोस्त मैदान में खेलने के लिए नहीं आया है। तो प्लीज़ पापा आज तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो। अब पिताजी का सबसे लाडला और सबसे छोटा बेटा था चीकू। बराबर, लाडला मतलब प्यारा सा बेटा। बराबर, वह सबसे छोटा बेटा था और प्यारा सा बेटा था। तो जब उसने अपने पापा से कहा तो पापा उसकी कोई बात टाल सकते नहीं थे। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ बैट और बॉल खेलने के लिए चलता हूँ। फिर जब दोनों लोग मैदान में गए तो फिर क्या हुआ कि उनके पिताजी ने बॉल फेंकी और चीकू जो नन्हा सा बालक था चीकू, उसने जोर से बल्ला बल्ला मतलब बैट कि जोर से बैट घुमाकर बॉल पर मारा। तो उसके पिताजी ने देखा, अरे मेरा चीकू इतना अच्छा बॉल खेलता है। तो पिताजी तो बड़े हैरानी से देखने लगे, अरे वाह क्या बात है, मेरा बेटा इतना अच्छा खेलता है। बस उसी दिन से क्या हुआ कि छोटे बेटे को देखा कि मेरा बेटा क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट लेता है, उसे इतनी रुचि है, उसे इतना लगाव है। तो फिर चीकू के पिताजी ने क्या किया कि उसे जहाँ पर बोट बेल की ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं अकादमी। अकादमी मतलब जहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती हो। तो क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ पर उनके पिताजी ने भेजना शुरू कर दिया। बस फिर क्या हुआ, चीकू तो दिन रात खेलने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा और क्रिकेट में वो आगे ही आगे बढ़ता रहा। आप सब सोचते होंगे कि ये चीकू कौन है ना? ये चीकू कौन है? तो जो क्रिकेटर है और हम सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि क्रिकेट और उसके खिलाड़ी के तो लगभग सब बच्चे दीवाने हैं। दीवाने हो ना आप सब
किसके? विराट कोहली के दीवाने हो ना आप सभी लोग? हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है ना, इसीलिए हम उसे अच्छा खेलने के साथ उसे हम जानते हैं, विराट कोहली। और तुमको पता है ना विराट कोहली ने शादी किससे की है? पता है आप लोगों को? हाँ, जो पिक्चर की हीरोइन है ना, उसका नाम क्या है? अनुष्का, है ना। अनुष्का के साथ उन्होंने शादी भी की है, ठीक है। इसीलिए हम और भी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हो ना सभी लोग? हाँ, मुझे पता है आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, ठीक है। हम दोनों लोग उसे जानते हैं। तो विराट कोहली को लोग छोटे में प्यार से उसे क्या कहते थे? चीकू कहकर बुलाते थे। यह चीकू नाम का बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली ही हैं। हाँ, जी हाँ, पता चला आप सभी लोगों को? यस, ठीक है। तो आपके मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली को सब प्यार से क्या बुलाते हैं? चीकू कहकर बुलाते हैं। एक बार क्या हुआ, अभी आप ये सोचते होगे उन्हें चीकू करके क्यों बुलाया जाता है, ये आप सोच रहे हो? हाँ, तो क्या था, एक बार विराट कोहली जब छोटे थे ना, तो उन्होंने बाल का कटिंग करवा ली। जो बाल होते हैं ना, तो बालों की बहुत छोटी छोटी सी कटिंग करवा ली। तो इसकी वजह से चिंता के कारण उनके अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए। तो जब उन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए, तो बाल छोटे होने के कारण जो उनके कान थे वो खरगोश की तरह बड़े बड़े लगते थे। तो सभी लोगों ने क्या किया, एक कॉमिक्स आता है, तो उसके अंदर खरगोश का नाम था चीकू। तो बराबर, तो सभी बच्चों ने क्या किया कि विराट कोहली के भी कान कैसे थे? खरगोश की तरह। तो वही कॉमिक्स मिक्स को देखकर बालक लोगों ने उनका नाम भी खरगोश रख दिया था। तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? चीकू। तभी से उनका नाम चीकू पड़ गया। तो सभी घर के लोग, सभी बाहर के लोग, सारे लोग उन्हें चीकू करके बुलाने लगे। विराट कोहली कोई बहुत पैसे वाले परिवार के नहीं थे। विराट कोहली एकदम मध्यम परिवार के व्यक्ति थे। उनके माता पिता का सपना था कि वे भी बहुत अच्छा खेलें और क्रिकेट टीम का एक अच्छा सा खिलाड़ी बने। और सचमुच उनके माँ का सपना और उनके पिता का सपना विराट कोहली ने पूरा किया। आखिर में वे भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी बने। और खिलाड़ी बनने के साथ साथ उन्होंने अपने माता पिता का तो ठीक, अपने पूरे देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया। लेकिन हमारे मन में किसी कार्य के प्रति अगर हम भी विराट कोहली की तरह निश्चय कर लें, मेहनत कर लें और दृढ़ निश्चय करके हम ये दिखा सकते हैं कि मेहनत करने से, लगन अगर हमारे मन में है, अगर हमारे अंदर जोश है, तो हम किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं और हम सचमुच आगे जाकर दिखा सकते हैं। और हम भी विराट कोहली की तरह अपने माता पिता का तथा अपने भारत देश का नाम रोशन कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि हम भी ऐसा नहीं कि विराट कोहली था तो उसने बहुत मेहनत की और वो आगे बढ़ गया। तो विराट कोहली का नाम उसकी मेहनत से जुड़ा हुआ है, उसकी लगन से। अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो पता नहीं विराट कोहली कौन होता, हमें क्या मालूम, है ना। लेकिन उसकी मेहनत से आज वो पूरे देश में पहचाना जाता है। पूरे देश में आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो तुरंत बच्चा कहेगा क्रिकेट में खेलने वाला खिलाड़ी है ना विराट कोहली, है ना। तो इसीलिए विराट कोहली की तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी खूब आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को? ओके, आगे नेक्स्ट वाला देखेंगे पैराग्राफ। विराट कोहली का जन्म, अब उनका कोई जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में बता रहे, ठीक है। तो विराट कोहली का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ था। बराबर, यह दिल्ली में पैदा हुए थे, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और इनकी जन्म डेट क्या है? 5 नवंबर 1988 को उनका जन्म हुआ था। विराट कोहली के पिताजी क्या बिजनेस करते थे? तो उनके पापा वकील थे। विराट कोहली के पिताजी वकील थे। विराट ने बचपन में, आगे देखेंगे,
विराट ने बचपन में गली मोहल्ले के क्रिकेट से शुरुआत की। गली मोहल्ले मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे मध्यम परिवार में, जो मध्यम परिवार के लोग कैसे रहते हैं, गली में ही रहते हैं ना, उनका बड़ा बड़ा बंगला तो नहीं होता, उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटी तो नहीं होती है ना, तो उन्होंने भी मध्यम परिवार में थे तो मध्यम जगह पे रहते थे, तो गली मोहल्ले से ही उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली क्रिकेट अकादमी में चयन मतलब चुनने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, जब उन्होंने वहाँ पर चुनने के बाद वो फिर खूब आगे बढ़े, खूब उन्होंने क्रिकेट में मेहनत की। उसके बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में एनसीआर की अकादमी में खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन किया मतलब बहुत अच्छा, लोगों ने उनके उस प्रदर्शन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, कहा कि बहुत अच्छा खेलते हैं। जो ये प्रदर्शन मतलब दिखलाना, सबको दिखाना कि कितनी अच्छी मेहनत से उन्होंने क्रिकेट में विजय प्राप्त की। फिर क्या था, विराट कोहली वहाँ रुके नहीं, फिर तो उनकी वहाँ से ही उनकी सफलता की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी शुरुआत की 2002 में। ठीक है, 2002 में उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की। उनको पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया। अंडर 17 की दिल्ली क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में 450 से ज़्यादा रन बनाए। एक मैच में तो वे 251 रन बनाकर नाबाद थे। नाबाद मतलब बिना आउट हुए उन्होंने 251 रन बनाए। वाह, कितने अच्छे रन बनाए थे। देखा, सुना आप लोगों ने कि उन्होंने बिना रुके उन्होंने 251 रन बनाए थे। फिर क्या था, उनकी सफलता की शुरुआत 2002 में होने लगी। उसके बाद उन्होंने जुलाई 2006 में विराट कोहली को अंडर 19 यानी 19 में खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड में इन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 की औसत से रन बनाए। यह उनकी पहली विदेशी यात्रा थी। जब उन्होंने पहली बार खेला, किसके साथ खेला था, इंग्लैंड के साथ, तो उनकी यह पहली बार वो विदेश में गए थे। इसी साल उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने, पहले वो इंग्लैंड के साथ खेले, उसके बाद वह पाकिस्तान के साथ भी खेले। बहुत अच्छा खेले, बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, दिखाया लोगों को। इसी के साथ वो सुर्खियों में, मतलब जहाँ देखो वहाँ उन्हीं का नाम फैलने लगा, उन्हीं का नाम सब जगह बोलबाला में आने लगा। जब वे कर्नाटक के खिलाफ खेल रहे थे, इसी मैच के दौरान उनके पिताजी का दिल्ली में निधन हो गया। जब वो कर्नाटक में भी खेलने के लिए गए थे, तो जब वो खेल रहे थे उसी समय उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का निधन हो गया, मतलब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस मैच को रोका नहीं, या उस मैच को छोड़कर वो अपने घर नहीं आए। उन्होंने उस मैच को पूरा किया और उसके बाद वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब होगी कि उनके पिताजी, जो सबसे ज़्यादा उन्हें चाहते थे, जो सबसे ज़्यादा उन्हें खुश थे कि मेरा बेटा क्रिकेट में मेरा नाम कमाएगा, आज जब उनका बेटा नाम कमा रहा है तो वे मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये खेलते समय विराट कोहली को पता चला होगा कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो विराट कोहली को कितना दुख हुआ। फिर भी वो देश के प्रति खेलते रहे, देश के लिए वो खेलते रहे। उसी स्थिति का बयान हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थिति में खेलना कितना बड़ा दुख है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच में भी 90 रन बनाए थे। विराट के अनुसार, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, वह समय मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला समय था। सचमुच होगा मुश्किल वाला समय,
कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाए और उस समय वो खेलता हो तो उसके लिए वो परिस्थिति बहुत दुखदायक होती है। मेरे पिताजी ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित मतलब हमेशा उन्हें आगे बढ़ाया और कहा कि तुम आगे बढ़ो बेटा, तुम सचमुच आगे जाओगे। तो प्रोत्साहित किया, उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनका सपना था कि उनका बेटा एक महान खिलाड़ी बने और यह महान खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली ने भी दिन रात एक कर दिया। विराट कोहली भी खूब मेहनत करते रहे, उन्हें अपने पिताजी का नाम रोशन करना था, इसीलिए वे भी दिन रात उस मेहनत में लगे रहे। फिर उसके बाद अप्रैल 2007 में विराट इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अब फरवरी मार्च 2008 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। वाह, उनके जब खेलने पर इतना अच्छा वो खेलने लगे, उनका प्रदर्शन इतना अच्छा होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें उनकी भारत टीम जो थी उनका उन्हें कप्तान बना दिया गया। फिर उसके बाद मलेशिया में होने वाले इस सीरीज को जीतकर वापस लौटे। इस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे कप्तान भी हैं। फिर उसके बाद 2008 में भी कोहली को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। जब इंडिया कप में सचिन तेंदुलकर और विराट सहवाग घायल होने के कारण मैच से बाहर थे, तब कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक का मतलब होता है 50 रन बनाकर भारत को सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कोहली ने लगभग हर सीरीज में अच्छे औसत से रन बनाकर भारतीय टीम को जिताने की कोशिश की। उसके बाद 2011 में कोहली ने अपना पहला विश्व कप भी खेला। वे विश्व कप के पहले मैच में शतक बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। कोहली ने अपने टेस्ट कैरियर में भी खूब धाक जमाई। IPL इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े। इतना सारा नाम कमाने के बाद भी कमाया, उसके बाद उन्हें इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद कोहली को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वाह, उनको सम्मानित किया गया अर्जुन अवार्ड से, क्योंकि अर्जुन अवार्ड पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, उसके बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विराट कोहली क्रिकेट के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समय निकालते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली, उसके साथ साथ उन्हें समाज की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी वो समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। मार्च 2013 में उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने एक फाउंडेशन बनाया और उन्होंने एक स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य है अनाथ व गरीब बच्चों की मदद करना। जो उन्होंने 2013 में एक अपने नाम का फाउंडेशन बनाया, एक बड़ा सा एक संस्था बनाई है और उस संस्था का नाम रखा है उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन। इसके अंदर कौन से बच्चे आ सकते हैं और कौन से बच्चों को उन्हें मदद देनी है, तो जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, और जो बच्चे गरीब हैं, जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिल सकता, तो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए उन्होंने एक विराट कोहली नाम से फाउंडेशन बनाया है। वाह विराट कोहली, तुम्हारे जैसा आत्मविश्वासी मेहनती व्यक्ति और कोई नहीं। तो हमें भी विराट कोहली की तरह लगन, उत्साह और आत्मविश्वास से कार्य
करते रहना चाहिए। हमें भी इनकी तरह आगे सफलता मिलेगी अगर हम भी मेहनत से लगन से काम करेंगे तो। समझ में आया आप सबको? मजा आया आपको विराट कोहली लेसन पढ़ने में? हाँ, अच्छा लगा? ओके, चलिए अब हमारे यहाँ पर लेसन समाप्त होता है, तो मैं आप सबको बाय बाय बोलूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग इस लेसन को एक बार और भी पढ़ लेना, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय बेटा, बाय।